तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ GSTR 2B। जी, उसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं GSTR 2B के, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है आपके लिए, 2A और 2B में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, GSTR 2B का जनरेशन कब होता है, और एक छोटा सा टच अपॉन करेंगे एक बात को कि बिल ऑफ एंट्री जो 2B में आपको नहीं दिख रही है या 2A में बिल ऑफ एंट्री जो आपने इंपोर्ट किया हुआ यदि आपको विजिबल नहीं है तो उसको फैच हम कैसे करते हैं वो आपको हम इस वेबिनार में बताएंगे। और टैक्स पेयर्स के मैचिंग टूल्स या कम्युनिकेशन टूल्स की एक सुविधा पोर्टल पर दी गई है, वो भी हम आपको इस वेबिनार में कवर करेंगे। GSTR 2B के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। GSTR 2B एक सिस्टम ड्राफ्टेड ऑटो ड्राफ्टेड एक स्टेटमेंट ITC स्टेटमेंट है जिसमें कि आपको उपलब्ध सारे ITC क्रेडिट्स दिखाई पड़ते हैं। इसमें आपको जो क्रेडिट्स मिलते हैं GSTR 1 आपके सप्लायर्स ने जो फाइल किए हुए हैं या IFF इनवाइस फर्निंग फैसिलिटी का उपयोग करते हुए आपके सप्लायर्स ने कुछ IFF फाइल किए हैं तो उनसे जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए वो GSTR 2B में दिखाई पड़ता है। GSTR 5 फाइल किया जाता है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के द्वारा। उन्होंने कोई अगर GSTR 5 फाइल किया है आपके लिए की गई सप्लाई के लिए तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा यदि आपके ISD सप्लायर ने कोई आपको ISD सप्लाई किया है, इनपुट क्रेडिट सप्लाई किया है जो GSTR 6 फाइल करके किया जाता है वो आपको GSTR 2B में मिल जाता है देखने को कि आपको उपलब्ध है, ये GSTR 2B में कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा जो आप इंपोर्ट करते हैं कस्टम के माध्यम से वहाँ इस गेट पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, उस बिल ऑफ एंट्री से जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए वो बिल ऑफ एंट्री वाइज क्रेडिट भी आपको GSTR 2B में मिल जाता है। GSTR 2B में क्या क्या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है, तो GSTR 2B में टेबल्स हैं अलग अलग। उसमें एक टेबल है GSTR 2B की टेबल 3। उस टेबल में आपको जो क्रेडिट्स अवेलेबल हैं उन क्रेडिट की समरी मिल जाती है, और जो क्रेडिट आपको रिवर्स करने हैं वो पार्ट बी में उसी GSTR 2B की टेबल 3 के पार्ट बी में आपको जो क्रेडिट रिवर्स करने हैं उसकी इंफॉर्मेशन उसकी समरी भी मिलती है। इसके अलावा GSTR 2B का टेबल 4 ये कैप्चर करता है कि कौन सा ITC अभी अवेलेबल नहीं है। वो एक इंडिकेटिव आंकड़ा देता है आपको जो ITC अवेलेबल ना होने का। ओके, ITC टेबल 4 में जो ITC उपलब्ध नहीं है वो मेनली दो रीजन से यहाँ पे कैप्चर किया जाता है। एक रीजन होता है कि जो आपको सेक्शन 16 का सब सेक्शन 4 में जो मोर देन 18 मंथ्स का पीरियड आपका कवर ओवर हो जाता है इनवाइसेस डेबिट नोट का, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो वो अगर वैसा कोई इनवाइस आपके GSTR 2B में आया है तो वो रिवर्सल वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो नॉट अवेलेबल कैटेगरी में जाएगा। इसी तरह से आपने किसी स्टेट में अगर सप्लाई ली है और आप रिसिपिएंट इज फ्रॉम सम अदर स्टेट तो वो क्रेडिट भी आपको उपलब्ध नहीं होगा। दो रीजन का हम आपको GSTR 2B की टेबल 4 में दिखा देते हैं ITC नॉट अवेलेबल कॉलम में। इसके अलावा और भी ITC हो सकती है जो उपलब्ध ना हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, वो आपको स्वतः ही उसको ना लेना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ये जो हमने डिस्कशन किया है इस टेबल्स में उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये GSTR 2B में जो ITC आपको अवेलेबल रहती है वो इस फॉर्मेट में आपको ITC दिखती है। विभिन्न मदों में पार्ट ए में ITC दिख रही है जो कि आपको अवेलेबल है, और पार्ट बी जो दिखाता है वो आपको GSTR का ITC रिवर्सल क्या क्या आपको सजेस्ट करते हैं हम, ये सजेशंस हैं GSTR ITC रिवर्सल के, वो आपको यहाँ पे हम बताते हैं। इसके अलावा जो ITC उपलब्ध नहीं है आपको वो ITC हम ये टेबल 4 में दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ GSTR 2A और 2B में क्या डिफरेंसेस हैं। GSTR 2A एक पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ITC क्रेडिट लेने का एक आपको ITC क्या उपलब्ध है वो GSTR 2A में आता था। ये एक डायनामिक स्टेटमेंट है, मीन्स इसमें जो वैल्यूज होती हैं नंबर ऑफ इनवॉइसेस होते हैं चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन GSTR 1 फाइल्ड बाय योर सप्लायर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका फरवरी मंथ का GSTR 2A है तो आपने यदि उसको मार्च मंथ में देखा होता तो हो सकता है उसमें 12 इनवॉइसेस आपको दिख रहे होते,
लेकिन आज अगर आप देखने जाएंगे, हो सकता है आपको सिर्फ 15 इनवॉइस दिखें। उसकी वजह ये रही होगी कि मार्च से लेके अब तक आपके कुछ सप्लायर्स ने फरवरी महीने का रिटर्न GSTR 1A फाइल कर दिया है। तो जो अभी GSTR 1A फाइल किए गए हैं, उसमें जो आपको ITC क्रेडिट मिलना चाहिए वो आपके फरवरी मंथ के GSTR 2A में दिखता है। तो इससे होता क्या था कि आपको GSTR 2A सारे क्रेडिट्स जो आपको इस महीने में उपलब्ध हो रहे हैं, वो सारे क्रेडिट देखने के लिए आपको पुराने अपने GSTR 2A सभी देखने पड़ सकते थे एक एक करके। इसी आपकी सुविधा को दूर करने के लिए GSTR 2B इंट्रोड्यूस किया गया। GSTR 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, जो कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी रिटर्न्स फाइल किए जाएंगे वो किसी भी टैक्स पीरियड के हों। टाइम पीरियड का मतलब हो गया पिछले महीने के GSTR 1A फाइल करने की लास्ट डेट से लेके इस महीने की रात के 13 तारीख की मिडनाइट तक के जो भी GSTR 2A GSTR 6 फाइल होंगे, उनमें जो भी क्रेडिट आपको फ्लो होगा वो आपको GSTR 2 में दिखेगा। अभी क्रेडिट हो सकता है टैक्स पीरियड 2018 के पीरियड का भी हो, या 2020 के पीरियड का भी टैक्स पीरियड हो सकता है। तो GSTR 2A में अगर होता तो आपका जो टैक्स पीरियड होता है उसी टैक्स पीरियड के GSTR 2A में वो क्रेडिट आपको दिखता। लेकिन 2B में वो किसी भी पीरियड का आपका रिटर्न फाइल किया गया हो आपके सप्लायर द्वारा, लेकिन वो GSTR 2B में दिखेगा यदि वो पिछले महीने की 14 तारीख से लेके इस महीने की 13 तारीख तक फाइल किया गया अगर GSTR 2A है या GSTR 6 है, तो उसमें जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए वो आपको GSTR 2B में दिख जाएगा। ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब यह यहाँ पे मैंने वही जो डिफरेंस आपसे डिस्कस किया वही कैप्चर किया गया है यहाँ पे, इसको हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। अब GSTR 2B के जनरेशन में एक मतलब कहना चाहिए एक खासियत है, 2A और 2B के जनरेशन में एक डिफरेंस है। आपका GSTR 2A जो जनरेट होता है दैट इज रियल टाइम। आपके सप्लायर ने जैसे ही रिटर्न फाइल किया, GSTR 1 फाइल किया या GSTR 6 फाइल किया या GSTR 5 फाइल किया, आपको तुरंत GSTR 2A में दिख जाता है। बट वो आपके करस्पॉन्डिंग पीरियड के करस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड के GSTR 2A में दिखता है। तो 2A का जनरेशन होता है वो रियल टाइम जनरेशन होता है। लेकिन 2B के जनरेशन में एक ये है, क्योंकि 2B में हम केवल आपको इनवाइस ही नहीं दिखाते, उसको पूरे डाटा को एनालिसिस करते हैं, उसकी समरी बनाते हैं, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये जब भी GSTR 1 फाइल होता है तब GSTR 2B का जनरेशन नहीं होता है। मतलब हमें पिछले महीने का यदि हम उदाहरण लें, अभी अक्टूबर महीने में हम 14 तारीख को अभी आपको GSTR 2B दिखाएंगे, तो इस महीने के GSTR 2B का यदि हम उदाहरण लें, तो जो रिटर्न 30 सितंबर को फाइल किए गए होंगे GSTR 1 रिटर्न्स, या मान लीजिए 5 अक्टूबर को फाइल किए गए होंगे, उन रिटर्न्स पर 2B में जी 30 सितंबर को या 5 अक्टूबर को कोई काम नहीं हुआ होगा। ये पिछले महीने की 14 तारीख से इस महीने की 13 तारीख तक जितने भी GSTR 1 GSTR 5 GSTR 6 फाइल किए जाएंगे, उनके ऊपर जब फाइलिंग डेट पे कोई प्रोसेसिंग GSTR 2B जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी फाइलिंग होने के बाद, फाइलिंग खत्म हो गई आपकी फॉर एग्जांपल इस महीने में 13 तारीख को रात के 12 बजे खत्म हो गई, तो उसके बाद से GSTR 2B जनरेशन का काम शुरू होता है। ये एक मूलभूत अंतर है GSTR 2A और 2B में। 2A आपको तुरंत रियल टाइम फौरी तौर पे मिलता है, बट 2B को जनरेट करने की प्रक्रिया ही 14 तारीख को शुरू की जाती है। तो यही वजह है कि 14 तारीख को मिडनाइट से उसका प्रोसेस जब स्टार्ट होता है और सारे टैक्स पेयर्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम GSTN सिस्टम में लगभग 1 करोड़ 30 लाख टैक्स पेयर्स को सर्व कर रहे हैं। उसमें से मतलब काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के रिलेशन में हमें GSTR 2B जनरेट करने होते हैं। तो 2B जनरेट करने में एक टाइम लगता है। यही वजह है कि हम आपको जो GSTR 2B है वो 14 तारीख को हम आफ्टरनून में अवेलेबल करवा पाते हैं। वो एक सिस्टमिक हम इसको मोर सिस्टमिक तरीके से करते हैं, एनालिसिस करके करते हैं। और एक डिज़ाइन इसका ऐसा है कि इसको हम जब सारे इसके इनपुट के रिटर्न्स जो हैं, इनपुट रिटर्न सारी फाइल हो जाएंगे, उसके बाद ही इसको प्रोसेस किया जाता है। उससे पहले इसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको मतलब GSTR 2B 14 तारीख को तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ये एक
इम्प्रूवमेंट इन सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक अच्छी क्वालिटी का टूवी आपको हम दे पाएँ, उसके लिए थोड़ा समय लगता है प्रोसेस करने में। डाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे टैक्स पेयर्स का डाटा है, वॉल्यूमिनस डाटा है, मल्टीपल रिटर्न्स का डाटा है, जीएसटीआर 1 का डाटा है, जीएसटीआर 5 का डाटा है, जीएसटीआर 6 का डाटा है। मंथली फाइलिंग है तो सिनारियो अलग है, क्वार्टरली फाइलिंग है तो सिनारियो अलग है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक मिनिमम समय लगता है किसी काम करने में, तो उसके हिसाब से इसमें जीएसटीआर 2 जनरेशन में एक टाइम लगता है। और इसकी वजह से ये 14 तारीख में इसलिए बोल रहा हूँ इस महीने में, क्योंकि 13 तारीख लास्ट डेट थी जीएसटीआर 1 फाइल करने की, जीएसटीआर 5 फाइल करने की, जीएसटीआर 6 फाइल करने की। तो 14 तारीख, यदि किसी वजह से, जैसे कोविड पीरियड में कई बार हुआ कि हमने रिटर्न फाइलिंग की डेट्स को बढ़ाया है, तो उन सिनारियोज में जो लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट के अगले दिन के आफ्टरनून में जीएसटीआर 2 भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आफ्टरनून में जीएसटीआर 2 भी आपको उपलब्ध होगा 14 तारीख को। ये मैंने डिस्कस कर लिया आपको इस स्लाइड में। अच्छा, जीएसटीआर 2B में जो हम इंपोर्ट्स आप करते हैं, वो इंपोर्ट्स की बिल ऑफ एंट्रीज भी यहाँ पे हम दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इंपोर्ट किया हुआ है और बिल ऑफ एंट्री जीएसटीआर 2B में आपको नहीं दिख रही है। तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि आपका जो उसकी स्पेसिफाइड डेट होती है, वो डेट के 2 दिन ना बीते हों जीएसटीआर 2B जनरेशन की डेट को। तो वो स्पेसिफाइड रेफरेंस डेट जो थी, वो डेट थी कि आउट ऑफ चार्ज की डेट, ड्यूटी पेमेंट की डेट, अमेंडमेंट की डेट में से जो लेटेस्ट डेट होगी, उस डेट के बाद 2 दिन यदि बीत जाते हैं तो वो जीएसटीआर 2 में दिखेगा। यदि किसी कारण ऐसा होता है कि आपकी बिल ऑफ एंट्री नहीं दिख रही है जीएसटीआर 2B में, तो आप उस बिल ऑफ एंट्री को फैच कर सकते हैं। हमारे पोर्टल पे फंक्शनलिटी है, उस फंक्शनलिटी को यूज़ करके उस बिल ऑफ एंट्री को भी आप फैच कर सकते हैं। उस पोर्टल को कैसे फैच करना है, उसके लिए हमने एक वेबिनार पहले की हुई है। उस वेबिनार का जो लिंक है, वो हिंदी में वेबिनार की गई थी, इंग्लिश में की गई थी, तमिल में की गई है, गुजराती में की गई है, मराठी में की गई है, गुजराती में नहीं, सॉरी, मराठी में की गई है। तो वो लिंक्स हमने इस वेबिनार के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक मैचिंग टूल भी दिया हुआ है पोर्टल पे। मैचिंग टूल का मतलब ये होता है, जो जीएसटीआर 2B हम आपको जनरेट करके दे रहे हैं, उस जीएसटीआर 2B को आप अपने परचेज रजिस्टर से मेंटेन कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। जब आप मैच करते हैं तो वहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं, वो हम 3 काउंट पे डिफरेंसेस आपको बताते हैं कि यदि आपके इनवाइसेस में जो जीएसटीआर 2B इनवाइसेस मेंशन्ड हैं और जो आपके परचेज रजिस्टर में इनवाइसेस मेंशन्ड है, उनमें यदि कोई डिफरेंस है, से कि जीएसटी नंबर का डिफरेंस है, या फिर आपका बायर का डिफरेंस है, या फिर डिस्क्रिप्शन का कोई डिफरेंस है, किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, तो हम बता देते हैं कि दिस मच नंबर ऑफ इनवाइसेस आर शोइंग डिफरेंसेस फॉर दिस काउंट, फॉर दिस रीजन। उसके अलावा कि इनवाइसेस की वैल्यूज में कोई मिसमैच है, वो भी हम बताते हैं कि ये इनवाइसेस की वैल्यूज में मिसमैच है। तीसरा है कि आपके मिसिंग इनवाइसेस, जीएसटीआर 2B में अगर कुछ आपके परचेज रजिस्टर में कोई इनवाइस है, जीएसटीआर 2B में नहीं है, तो हम बताते हैं कि आपका जीएसटीआर 2B में ये इनवाइसेस नहीं शो कर रहे हैं जो कि आपके परचेज रजिस्टर में है। या जीएसटीआर 2B में कुछ इनवाइसेस हैं जो कि आपके परचेज रजिस्टर में नहीं है, वो भी हम बताते हैं। तो ये टूल जो है आपको, वो मैचिंग टूल कहलाता है। ये आपको असिस्ट करता है रिकन्सिलेशन में बिटवीन जीएसटीआर 2B एंड परचेज रजिस्टर। इसके अलावा एक हमारा कम्युनिकेशन टूल भी हमने दिया हुआ है आपको, टैक्स पेयर्स के आपस में। आपको यदि किसी सेलर से आपने गुड्स परचेज की हैं, बट आपको उसका इनवाइस आपको नहीं दिख रहा है, तो आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपका जो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए वो क्रेडिट नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हमने पोर्टल पे ही आपको सुविधा दे दी है। वो कैसे दिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूजर सर्विस, आप लॉगिन करने के बाद में, जो यूजर आप लॉगिन करते हैं जीएसटी पोर्टल पर अपने क्रेडेंशियल के साथ में, यूजर पोर्टल पे सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज का टैब है। यूजर सर्विसेज में एक सर्विस है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टैब पे हम ले आएंगे। यहाँ पे आपको नोटिफाई करना है, किस सप्लायर को नोटिफाई करना है, तो आप यहाँ पे उस सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे, उनका जीएसटी नंबर डाल देंगे, उनका ट्रेड नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट जो है आपका जो भी ग्रीवांस है उनके साथ में, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और एक बार जब आप ये पोस्ट कर देंगे कम्युनिकेशन, तो उनके इनबॉक्स में यहाँ पे ये आपकी नोटिफिकेशन दिख जाएगी।
और वो आपके जो आपने सब्जेक्ट डाला है, जो आपको ग्रीवांस आपने उनके साथ रेज किया है, उस पे एक्शन ले सकते हैं। वो कोई रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपको अंदाजा लग जाए, आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न फाइल कर दिया है और आपको क्रेडिट दिख जाएगा, 2A में दिख जाएगा तुरंत। और 2B में आपको जिस डेट को फाइल किया गया है आपका रिटर्न जो उन्होंने फाइल किया है, उसकी अगली जो 14 तारीख होगी, उस डेट के बाद की जो पहली 14 तारीख होगी, उसके 2B में उस डेट को जो 2B जनरेट होगा उसमें आपको ये क्रेडिट दिख जाएगा।